सैम बहादुर ये नाम है विक्की कौशल की 1 दिसंबर 2023 को रिलीज हुई मूवी का नाम है। ये मूवी देश के पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के जीवन पर आधारित है। इस मूवी में 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को पराजित कर उसके 90,000 से अधिक सैनिकों को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर देने वाले महानायक के शौर्य, पराक्रम, बलिदान और योगदान को दिखाया जाएगा। मूवी के बारे में जानने से पहले सैम बहादुर के बारे में जान लेते हैं। सैम मानेकशॉ का जन्म 3 अप्रैल 1914 को अमृतसर, पंजाब के एक पारसी परिवार में हुआ था। बचपन में सैम शरारती और बेहद जोशीली थी। तब उनका सपना डॉक्टर बनने का था। तब सैम इसके लिए लंदन जाना चाहती थी, लेकिन पिता ने मना कर दिया। ऐसे में वो नाराज होकर IMA की भर्ती में फॉर्म अप्लाई कर दिया और मानेकशॉ का चयन हो गया। 1942 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम एक जापानी सिपाही ने अपनी मशीन गन से एक भारतीय सिपाही को 7 गोलियां मारी थी। गोलियां उस जवान के गुर्दों व आंतों में उतर गई। जवान गिर पड़ा। उसे मर्द समझ लिया गया, किंतु उसकी सांसें उसका साथ छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। उसकी वीरता से प्रभावित होकर मेजर कोवान ने अपना मिलिट्री क्रॉस उतारकर उसके सीने में लगा दिया, क्योंकि मरने के बाद मिलिट्री क्रॉस नहीं दिया जा सकता है। उनकी यह हालत देखकर डॉक्टरों ने इलाज करने से मना कर दिया। उन्हें इसका इलाज करना समय की बर्बादी लग रहा था। जैसे तैसे करके डॉक्टर इलाज करने के लिए मान गए और डॉक्टर ने इसका इलाज कर दिया। लेकिन डॉक्टर को जरा सी भी उम्मीद नहीं थी कि ये जवान जिंदा बचेगा। लेकिन मौत को चकमा देकर वो सैनिक जिंदा बच गया। वो कोई और नहीं बल्कि सैम मानेकशॉ थे। सैम बहादुर ने देश के लिए 5 युद्ध लड़े। अपनी बात को लेकर सैम कभी पीछे नहीं हटे थे, भले ही सामने कोई भी हो। बात 1971 की लड़ाई की है। PM इंदिरा चाहती थी कि वह मार्च में ही पाकिस्तान पर हमला कर दे, लेकिन सैम ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया था। इसका कारण यही था, उन्हें ये बात अच्छे से मालूम थी कि भारतीय सेना अभी युद्ध के लिए तैयार नहीं। हालांकि इंदिरा गांधी इससे काफ़ी नाराज भी हुई थी। मानेकशॉ ने पूछा कि आप ये युद्ध जीतना चाहती है या नहीं। उन्होंने कहा हाँ। इस पर मानेकशॉ ने कहा, मुझे 6 महीनों का समय दीजिए, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि जीत भारत की होगी। आखिरकार उनकी दूरदर्शी सोच के कारण भारत ने 1971 की जंग जीती। ऐसे वीर सपूत के बारे में आने वाली पीढ़ियों को बताना बहुत जरूरी है। ये वही लोग हैं जिनके कारण आज भारत की गिनती विश्व के शक्तिशाली देशों में होती है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।